अभी वो भज गोविंद का तो आ जाएगा, वो दो अलग चीज है। भज गोविंद तो अपने करना ही करना है, नहीं तो करेंगे क्या, बोल देंगे। तो भज गोविंद तो करेंगे इसलिए, कभी ये कभी कोई वो जैसे जैसे बजाएगा भज लेंगे, वो तो करना ही करना है, उसमें रस है बड़ा भाई। जब रस होता है तो अपन झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसन्नता की उमंग उत्साह में रहते हैं। नहीं तो वो सोए बैठा है, वो सब बोल रहे हैं, सब नीरस होकर के इधर उधर बैठे होते हैं, सूख जाते, सूख जाते। तो भज गोविंद तो एक रस है, वो तो हम लोग रस तो छोड़ने वाले, वो तो सारी उम्र जब तक जिएंगे इस रस में जाएंगे, कोई विशेष और कर्जा वर्जा अर्धे वर्धे शायद उतरेगा। लेकिन अगर अभी भी हम कुछ भी शुभ कर्म करके और बोलते भगवान तो मेरा ये काम बना दे, और वो काम भी इतना घटिया हो, ये काम बना दे, तो उससे जो असली बात है वो तो नहीं मिलेगी। असली बात तो उसको ही मिलेगी जो कर्म फल त्याग, जो मेरा प्रभु कुछ नहीं किया, जो पहले मिला है वो भी बहुत है, तुम्हारे नाम से प्रसन्न और क्या चाहिए। तो इस तरह जो पहले ही अपने आप को सिर्फ और फुल समझता है, और यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे आपका शायद सब ठीक होगा, और हमारे घर में तो कमी है, हमारे घर में ये बात है, हमारे घर में, तो ऐसा नहीं होता है। सबके घर में कमियां होती हैं, सबके साथ संभालते हैं और हारते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और जो प्रभु की शरण में होते हैं, मालिक के साथ चलते हैं, वो बहुत नहीं करते हैं, उनको वो बड़े छोटे करते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा बड़ा लगता है, तो वो बड़े भी रहते, तो नेचुरली उनको छोटी चीज इफेक्ट नहीं करती। और क्योंकि हम लोग बड़े भी नहीं है, भज गोविंद में नहीं है, बड़े भी नहीं है, तो हम लोग छोटी बातें हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है, हारते सबके साथ होते हैं, बातें सबके साथ होती है। और जब इन हाथों में पक्के रहते हैं, कर्म फल त्यागी रहते हैं, परमात्मा की याद रहते हैं, उनके बनाए रहते हैं, तो इस वक्त हम इन सबको पास कर लेते हैं। अभी हम ना मांगते हैं, ना पूछते हैं, ना कुछ जानना है, ना कुछ अपना शुद्ध पवित्र जीवन है, तो कोई हाथ से नहीं होते। हाथ से हमारे सामने किसके लिए आते हैं, अंदर ढेर सारे इमोशन, क्रोध है, ये है, हर्ष है, बेचैनी है, इच्छा है, मन है, बहुत कुछ है, इतनी सारी बातें, तो साधन है, और परमात्मा के द्वारा ले जाए जा रहे, चलाए जा रहे हैं, और परमात्मा फिर कोई ना कोई बात की ऐसा बना देता है, और सामने हमारे वर्ड टाइप की चीज क्रिएट कर देता है, जो हमको पसंद नहीं है वो सीन बना देता है। और जब वो सीन बनता है तो हम अपने संस्कारों से, ऐसे हमारे संस्कार ऊपर आ जाते हैं, हम क्रोध भी कर लेते हैं, लोभ भी कर लेते हैं, रो भी लेते हैं, इमोशन करते हैं, इसको गुस्सा, उसको गुस्सा, इतना बहुत ऐसे कर लेते हैं, और ये ऐसे कर लेते हैं तो वो सब निकाल देते हैं। तो आज तो उसके बाद खंडन आ जाते, शांति कर देते, निकाल कोई शांति कर, तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हम तो फिर मैं करने आ रहे, फिर कहेंगे बेवकूफ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इमोशन क्यों किया, मैंने गुस्सा क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, फिर मैंने, और जो जानता है वो जानता है, उसको मालूम है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये नारायण ने जान के चिंता में बनाया, बिकॉज करुणा वाला है, दयालु है, he wanted to take out all my emotions from within and मेरे को साफ करना चाहता था, इसके लिए उसने थोड़ा सी निकाल दिया, और मेरे अंदर से सारा गंद निकाले हुए ऐसे हिला के और फिर ऊपर से ऐसे कर देते, निकाल देते हैं गंदा, तो वो गंदे निकालना है मेरा, बस निकल गया, मेरी मेरी प्रेशर लाइफ अच्छा हो गया। जो प्रभु को समझते वो मैं नहीं करते, वो प्रभु करते, वो कहते ये प्रभु ने किया, जान के किया मेरी लाइफ, और ऐसा प्रभु ने कर दिया, मुझे कर दिया, आई एम वेरी कॉम्फर्टेबल। जो मालिक को जानते हैं वो उसको ही नाम देते हैं, और जो अभी तक में नहीं पढ़े वो तो कहते हैं मुझे वो मैंने ये, मैंने वो, तुमने किया भी नहीं, अंदर से निकाला गया, बात समझ नहीं जाना। एक बात प्रार्थना का हाँ कहाँ पे है, उसका कैसे स्वरूप क्या है, वहाँ पे प्रार्थना का हाँ स्थान कहाँ पे है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है, स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है। प्रार्थना का स्वरूप है हमारे हृदय की भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, ये प्रार्थना होती है। वननेस होती है, टुगेदरनेस होती है, उसमें अभेद होते हैं परमात्मा के साथ में,
और जो अंदर में घाव आता है, जैसा भी कभी जैसा सारे घाव से देते हमारे। तो प्रार्थना का स्वरूप ये भी है, वेरी नेचुरल, एक नेचुरल स्वरूप है। एकदम अंदर से अंदर प्रेयर आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, जीत की बात है, ये परमात्मा ऐसे, ये मालिक ऐसे, हे प्रभु ऐसे करके कुछ ना कुछ आता है और अगेन हम लोग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उसका फल क्या है? उसका फल है इस कदर इष्ट होता है प्रभु से, इस कदर प्रेम होता है, बिकॉज़ वी लर्न देयर लैंग्वेज। इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है मालिक के साथ, हर बात उसके साथ, हर बात उसके साथ, हर बात उनकी, ऐसे कर करके इतने क्लोजनेस बढ़ती जाती है और फिर हम एब्सोल्युटली अभेद हो जाते हैं, बोलने लायक नहीं बचते हैं, उसमें प्रेयर करने लायक नहीं बचते हैं। तो प्रेयर की तो बहुत बड़ी चीज है, वहाँ जैसे कि आपने मेरे लिए बोला है कि हर बात में जैसे ताल्लुक पड़ने तो हर बात से और हम ये कहना ताल्लुक पड़े कि ये दो गलत तो भी गलत। हाँ, घर में जो भी कुछ हो, जैसे कोई भी जीवन मात्र जो भी कुछ हो, बैठते हैं, लेते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, जो भी सेवा करते हैं, ये मैंने नहीं की, ये प्रभु का ऐसा अभी मैं मत करो, आगे चलो, मैंने नहीं किया, कहने की जरूरत नहीं, अच्छा प्रभु का केवल भगवान की लीला है, वो कर रहे हैं, सब उनकी लीला है ना? तो फिर ऐसे करते करते हमें ये आदत पड़ती है। हाँ, ये आता है। शुद्ध बुद्ध होकर के, सच्चे सुच्चे होकर के जाने। तो जितने भी कर्जे प्रकृति के पास हमारे बाकी हैं, खाते हैं, लेते हैं, छाया लेते हैं, जल लेते हैं, अग्नि लेते हैं, धूप लेते हैं, सब वो तो चोर है गीता में भगवान ने बताया। समझो हम लोग यहाँ इतना सुख ले रहे हैं, कुछ तो दिल करता है ना, हम भी क्या करें, इतना जो हम ले रहे हैं, इतना जो हम ले रहे हैं, और बिल्कुल खाली देंगे काम चला जाए, सफोकेशन हो जाए, इतना सफोकेशन हो जाए क्योंकि गलत कर्म। जहाँ भी धरती पर हम लोग रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं या सत्संग में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, यही तो रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमारा कोई तो फर्ज है। और घर में भी इस तरह से सच्चाई से रहना है। सच्चाई क्या है कि सुख लेता हूँ, कोई जना ये काम कर रहा है, कोई जना वो करता है, कोई जना वो करता है, सब अपना अपना यज्ञ में भाग भूला होता है और करते हैं और हम सुख लेते हैं। तो जब हम इनका सुख ले ही रहे हैं और बिना लिए रहेंगे क्या, सुख आएगा, शांति आएगी। अंदर तो बैठा है सच्चा साईं, तो वो बोलता है क्या है, कर्जे उठा रहे, लेते जा रहे हो, और क्या है, पागल हो, लेते जा रहे हैं, कर्जे उठाते जा रहे। मार्केट में भी हमको होश है, हम कहते हैं बेटी को भाई कोई जितना है उसको इन्वेस्ट कर ले, इतना ना लोन में, इतना मत दें, इसके लोन इतना मत करो, जितनी चाहता है उतना चलो। यहाँ पर हम भूल जाते हैं, अपने अपने ऊपर बात आती है ना, तब हम भूल जाते हैं कि भाई इतना तो प्रकृति से ले रहे, तुम्हारे घर वाले का तो उठा रहे हैं, यू आर यूजिंग दैट जो कुछ भी उनकी सेवा है। तो तुम्हारा भी तो बनता है थोड़ा सा वापस करना, कि नहीं बनता है, कार्य खाना ही बनता है। ऐसा नहीं जागा हुआ लेकर नहीं, सूद समेत बोलता, ऐसा होता है जो सूद समेत बोलता है, जो सच्चे सुच्चे होते हैं ना, उनको कोई ज्ञान देता है तो 21 करके वापस करते हैं। कोई नहीं रखना चाहता जिसका यहाँ पर कोई सच्चाई खुल जाती है। प्रभु हमारे रखते हैं क्या, इतना सा हम प्रभु को आज्ञा डालते हैं, कितनी डालते हैं, जितने से केवल मंत्र करते हैं और वो मल्टीपल करके देता है, अनंत गुना करके देता है। तो हमको क्या सीखना है कि अगर मैं इन लोगों की इतनी सेवा ले रहा हूँ तो मैं कितना ज्यादा उसमें अनंत अपना कर्जारी हमको वापस देना है, और तब मुझे शांति आएगी। तो कर्जे के ऊपर चढ़ जाएंगे और कर्जे उतारते रहो, फिर सुनते ही रहो, कर्जे उतारते रहो, रोते ही, और सब उतार ही देते हैं कि जो इतना से हो रहा है सब प्रकृति की धक्का खा रहा हूँ उसके लिए, और कुछ नहीं है। और एक्चुअली लगेगा अगर हम सच्चे हो गए ना, अंदर से ऐसे पीड़ा से लगेगा, प्रेम से लगेगा कि देता बहुत कम हो, देता तो बहुत कम, जेन्युइनली लगेगा, एक्सपीरियंस होगा कि लेता रहता हूँ और देता बहुत होगा, सब तय। फिर और फिर आती है, फिर और समझो दे भी नहीं पाता हूँ, जैसे सिचुएशन हो जाते हैं जहाँ पर हमसे कोई सेवा नहीं की जाती, तो भी अंदर की सच्चाई होती है, वो बोल के ठीक है तो आशीर्वाद ही देते, तू चल ठीक है, तुम वायुमंडल को सही कर दो,
अपने शुद्ध भाव से वाइब्रेट कर दो, तुम उनसे भी वाइब्रेट कर दो, ये लोग ब्रीथ इन हो और तुम्हारा करना सकता है। तुम अपनी सफाई और सच्चाई से यू वाइब्रेट विद ट्रुथ, आत्मा परमात्मा तुम बाहर निकालो अपने प्राणों से। ये लोग तुम्हारी आत्मा अपने प्राणों में ब्रीथ करेंगे, तुम्हारे घर में उतर जाएंगे। अगर ये टाइप का काम नहीं है तो वो टाइप जो है सेवा वह लेके करता थोड़ी साथ है। जब हमको समझ में एक बात आती है तभी तो इसको बोला हिडन हिस्ट्री है। वो ये तमाम ये अर्जुन मैं अत्यंत छुपी हुई बात उनको बता रहा हूँ, यही अत्यंत छुपी हुई बात है। हमको हमेशा लगता है मुझे लेना है, मेरा हक बनता है पेरेंट्स के पास, मेरा हक बनता है भाई के पास, इन लॉज के पास बनता है, उसके पास सब तेरा हमारा हक ही बनता है। और फिर करते रहते हैं, मुझे लगता है हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। और ज्ञान क्या बोलता है? ज्ञान होता है जो मेरा हक है उससे पहले ही मिला हुआ है। बाकी अब जो उठा रहा हूँ, जो ये लोग सब मेरे को प्यार कर रहे हैं, अब इसको कैसे उतारूं, तो उसके लिए उसको मेरा परमात्मा ये चीज बता ही देता है। Bless everybody, you will be. Love them, you will be. Bless them. और तो परमात्मा को यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, उनके पास सब कुछ है। जिस विवेक की आप बात कर रही हैं, वो विवेक को क्यों मानते हैं? उसका सोच क्या है? आता है विवेक का सोच क्या है? विवेक आता आत्मा में। जी, विवेक आता है आत्मा में से, ब्रह्म में से आता है। जब हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं ब्रह्म के साथ, तो उसके बाद जो एक परम सत्य है, हिडन हिस्ट्रीज है, सब सीक्रेट्स हैं, वो ये तमाम वो अर्जुन मैं तुमको देता हूँ, ऐसा भगवान बार बार बोल रहे हैं। तो हम लोग भी समझो वी आर द चोजन वन, तो हमारे लिए भी आकाश से सारी ये विवेक और विचार आ रहे हैं, सब हमको भी वही दे रहे हैं जो अर्जुन को दिया, साधने का समान, करने का समान किया जाए वही जी। अब वो कोई तो मीन ढूंढेगा, निराकार है ब्रह्म नोज द ब्रह्मी, अभी उसके पास सब कुछ है, द ट्रुथ ही अलोन है, आत्मा में ही परम सत्य है और वो हिडन है। तो वो जो होते हैं सच्चे जो भी रीजन है वो उनको देता है, तो वो फिर एक निमित्त ढूंढ लेता है। तो क्या बोलता है फिर वो, क्या बोलता है? निमित्त मात्र भव सर्वेशाचित, निमित्त मात्र भव, तुम्हारा मैं निमित्त यूज करूंगा, आई विल यूज द बॉडी, तुम्हारा मैं मुख यूज करूंगा, लेकिन आई विल सी, बोलूंगा मैं, दूंगा मैं, करूंगा मैं, क्योंकि जानता ही केवल मैं हूँ, लेकिन आई विल यूज दिस मुख पर। तो देता वही है, आता वही है, क्योंकि है ही वही और कोई जानता ही नहीं। उनकी तीन हो तो उनके सिवा कोई नहीं जानता। वो सब दे डालते हैं, वो तो जैसे परमात्मा को हम बचते हैं, आश्रय लेते हैं, उनकी शरण का कुछ नहीं कर पाता, सब दे देते हैं अपने आश्रय को। ऐसे ही महान आत्माएं होती हैं, वो उनको ये थोड़ा सा भी करते हैं, बहुत काउंट करते हैं, इसने मेरे को थोड़ा ये दिया था, टाइम पर इसे मुझे ये दिया था, उस समय इसने मेरे को ये दिया था, तो वो नहीं रख पाते यहाँ पर कुछ भी, किसी का भी नहीं रख पाते हैं। तो वो फिर गिनते नहीं है, उनके पास काउंटिंग नहीं, क्योंकि संसार ही नहीं है वो लोग। महान आत्मा है तो उनको तो बाउंड्रीज नहीं है, तो वो बेअर्थ में उनके पास जो होता है वो सब देता है, क्योंकि उनको संचय करना नहीं, उनको कुछ देने को चाहिए। तो जो सामने आता है ऐसे उड़ाल देते, सब डाल देते। तो लेकिन हम गिनते, उसने किया था, फिर मैंने इतना किया था, फिर मेरे उसने नहीं किया, फिर मैंने तो किया। हम लोग यहीं पढ़े हैं, बड़ी गंदी जगह है, बहुत गंदी जगह है, बड़ी जगह है, दर्द है, बहुत गंदी जगह है, लोअर कॉन्शियसनेस, बहुत गंदी कॉन्शियसनेस, कीड़ा ही कीड़ा, दुखी दुख है, काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग, काउंट क्या करना है, वह बाहर दे डालो ना, सुखी हो जाओगे। और अपने पास सुख का साधन तो है राम नाम, अपने को थोड़ी बाहर से कुछ सुख चाहिए, परमात्मा के नाम में तो मिल जाता है हम लोगों को, हमको थोड़ी बात है कुछ करने वाला,
तो देने के लिए चीजें होते हैं सारी के साथ। तो यही यहाँ पर बात बता रहे हैं कि फल की इच्छा मत करना, वो मैं आपे दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठे, सब जानते हैं और सब जानते हैं, और जान करके उसके हिसाब से जिसका जो होता है वो कर्जा नहीं खाते, उसको ही वापस कर देते हैं। हर चीज प्लस करके, रॉन्ग्स भी हमारे प्लस करके आते हैं। कभी एक वार्निंग दी जाती है, खतरे की घंटी, मत करो मरोगे, बहुत भोगना पड़ेगा, बड़े दुखी होगे, इतना रोना पड़ेगा, मत करो। और दूसरी तरफ से हमको इतना खोल दिया जाता है, हमारा ये जो भांडा है ना, इसका हम कितना इसको इतना खोल देते हैं कि भाई अगर तुम सारा ही नहीं तो क्या करना है, तुमको रख के वो फिर बढ़ जाएगा, जादू का है बेचारा। इसको हम टोटल खाली करते हैं, अपने पास जो होता है वो सारा दे जाते हैं, और ये देखो तो फिर भरा ही पड़ा है हमेशा। तो ये तो जान की बात है, इसके लिए ज्ञान हम अपने पास कुछ रखते ही सब बता देते। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम कभी भी फल मत मांगना, मैं अपने आप ठीक चीज ठीक समय पर दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे से गलत चीज मत मांगो। क्या हो गया स्पिरिचुअलिटी? समझो मांग लेते हो तो कम ही मांगोगे। ये तो अवस्थाएं हैं हमारी कॉन्शियसनेस की लेवल में, जब होश आती है कि ये भी जो भी मांगूंगा कम ही मांगूंगा, और उसके पास तो अल्लाह लिखता है, देवेगा है, we could be imagine this house forever, है ना? Never. कितनी बार हम लोग हर बार आए होंगे, कितनी बार, but could we imagine a place like this and people like this, such lovely people, जो कहते हैं हाँ ये भी यूज करना चाहिए, ये भी यूज करना चाहिए, इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे लोग हमारे मंदिर खोल करते, अपनी आंखें आगे पीछे कर देते, ऐसा तो नहीं देख सकते अपन। लेकिन कैसी अजीब बात है ना, कुछ नहीं मानते हैं तो कुछ और अलौकिकता वो हमारे लिए क्रिएट कर देता है। जीसस क्रिएट्स फॉर अस, और हम यही मांगते होते तो कुछ और व्यक्ति मांगेंगे। तो साधक को पता चल जाता है कि कुछ भी आके मांगूंगा, मैं बुद्धि से मांगूंगा और हर बार चीज मांग लूंगा, और उसमें हद में भुगतर होती, हद में तृप्ति कभी नहीं होगी। जो मैं मांगूंगा उसमें कभी तृप्ति नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा हद वाली मांगूंगा, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ तो मैं हुई हद में मांगूंगा ही हद। लेकिन क्योंकि वो बेहद का मालिक है, सर्वव्यापक वस्तु, सब कुछ है उसके पास देता है, तो वो जब देने पे आता है तो वो कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो देने पे आता है। तो मांगने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं मांगना। जोर से बोलो कि अभी हाँ ठीक है। अच्छा, तो वो इसको मालूम है ना, जो हमको ब्रह्म विद्या में लेके आए, हमको क्या मालूम है ब्रह्म विद्या होती है, आत्म विद्या होती है? नहीं, वो ही तो कृपा करके हमको आत्म विद्या में ले आया है, और उसको मालूम है आत्म विद्या क्या होती है, कैसे कैसे रोज हम लोगों को देनी है, वैसे वैसे देता जा रहा है कि कॉन्फिडेंस ऑफ गॉड ही देगा। अचानक वो इतनी बड़ी बातें सुंदर सुंदर देता है, हम लोग केवल बोलते हैं आज बड़ा अच्छा था, आज बड़ा अच्छा था। तो जब हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि आपको हमको क्या देंगे और कितना रेट देंगे और कितनी बढ़िया चीज देंगे जिसको लेकर के हम बेहतर और धन्य हो जाएंगे, और हमको पता भी नहीं आज वो देंगे क्या, तो क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे? व्हाट कैन बी एवर आस्क्ड व्हेन ही इज गिविंग अस मच मोर देन व्हाट वी कैन इवन थिंक ऑफ एवर। इतना वो दे रहा है, अब हम क्या मांगे? तो शर्म आती है मांगने में कि क्या मांगे, क्योंकि तू जब इतना दे रहा है, जो कल्पना भी दे रहा है तो और क्या मांगोगे? क्या मांगे? कुछ नहीं मांगे। देने वाला देने से उतर आया है, वो बरस रहा है, उनको देना है और वो हमको लहरा रहे हैं और हमको भर रहे हैं। अब क्या मांग सकते हैं हम लोग?
हम तो ऐसे हाथ बंद हो गए कि इसने पता नहीं क्या क्या देना है, क्या मांगेंगे। इतना जो मिला है उसमें ही हम समा नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, इतनी कृपा, तुम्हारी इतनी दया, इतनी मेहरबानियाँ, जो एक बैंक कर्मचारी थी, रहमता सीता लैन जो भी हो गए, तो कैसे उसकी रहमतें आज हम लोग एंजॉय करते हैं ज्ञान को लेकर के भी। क्या हमको इतने पट खुलते हैं हमारे रोज रोज भी, जैसे इतनी सूक्ष्मता से हमको सत्य दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या मांगते हैं। देने वाला नोज कुछ नहीं मांगना है। कर्म फल त्यागी, केवल जो आज्ञा है, ऐसे शास्त्र अनुसार शुभ कर्मों की जो आज्ञा है, केवल मात्र में आज्ञा चक्र में रहना है। नहीं तो हम उदग्ध हो जाएंगे, नहीं तो हम अभिमानी हो जाएंगे, हम बड़े गंदे हो जाएंगे और दुख भोगेंगे। इसके लिए श्रुति ने जो आज्ञा करी है, उस आज्ञा चक्र में हमने अपने आप को स्वयं मान लेना। दूसरे की रस्सी बड़ी डिफिकल्ट लगती है, खुद की जारी हुई रस्सी हमको यम में संयम में नियम में लाती है और ये बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें अमृत होता है, अच्छा का निकलता है। तो अपने आप को हमने जो आज्ञा श्रुति दे रही है वैसे वैसे नियमों में बांध लें और आजीवन के लिए बांधना है और वैसे ही चलना है। बाकी प्रभु तो दयालु हुई है ही सही, वो तो भर के इतना नहीं है। जो हम एक बटन डिजाइन का थे ना, देवी दयाल भई रे मेरे अंगना, देवी दयाल भई रे मेरे अंगना, देवी दयाल। मेरे पास तो इतना था, वो इतना डालिए, मेरे पास कितना था, मैं तो मांगा इतना था, वो ये डालिए, वो ये डालिए। हमारी ये प्रभु दयालु हो गया है, वो कृपा करता है। तो हमारे वेरी फल त्याग, ये हमारा मार्ग बहुत कर्म त्याग कि तुम जो दोगे वो लेंगे और तुम जो देते हो वही बेस्ट होता है। इस तरह के ये एक साधन तरीका बताया जिसमें हमारा फल सब त्याग करने से अभिमान त्याग होता है, नेचर। कर्म फल का हमने त्याग कर दिया, बोला प्रभु तुम्हारी मर्जी है, दे ना दे, अपने को चाहिए, तू मिला तो सब मिला, कौन ये फल की इच्छा रखेगा। तो इस तरह से हम निरभिमान हो जाते, इक्वलेंस होते, इच्छा रहित होते और इच्छा रहित तो व्यक्ति एक हो जाता परमात्मा से। तभी ये साधन घटिया नहीं बताया कि कर्म तू मेरे पे छोड़ दे और ये उसके बाद अगर नहीं कर पा रहा है तो फल का क्या करे, घटिया नहीं है।